तो रूस का साथ मिलने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। अरब देशों में इजरायल को लेकर दो राय होने के बावजूद ईरान इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री के ताजा बयान के मायने क्या हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हाल के बयान है उसका अर्थ क्या है। तो इजरायल को ईरान की धमकी मिली है और देखिए हमास और हिजबुल्लाह को ईरान से और मदद मिल सकती है। यह संकेत अपने आप में साफ है इस बयान के। जी हाँ, हमास और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई हो सकती है। इजरायल पर आने वाले दिनों में और विध्वंसक हमले की आशंका है। हूती को भी अमेरिका को टारगेट करने के लिए निर्देश मिल सकते हैं। इजरायल अमेरिका के खिलाफ रूस पर्दे के पीछे से मदद कर सकता है। सोई साहब, ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे से मदद करने की कोशिश हो रही है ईरान की, और ये शायद भूमिका बनाने की कोशिश है इस तरह की मुलाकातें। देखिए, ऐसा जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के रिश्ते रहे, शुरू से बहुत दुश्मनी के रहे। एक के बाद एक कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर ईरान और इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी साफ जाहिर है। यहाँ ईरान जो गेम खेल रहा है वो खुद नहीं लड़ना चाह रहा है। ये अपने जो प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, जो इनके मित्र आतंकवादी ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, इनको सामने किया हुआ, और ये लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। और एक तरह से इजराइल की घेराबंदी भी की हुई है चारों तरफ से। नॉर्थ से हिजबुल्लाह हो गया, पश्चिम से हमास हो गया। लेकिन ये जितनी बयानबाजी है और जिस तरह का अलायंस है, मैं एक बड़ा ही सिंपल सवाल आपसे करना चाह रहा था कि एक तरफ ईरान या दूसरे देश कहते हैं युद्ध खत्म हो, इजरायल युद्ध बंद करे, हमले बंद करे, मासूमों की हत्या बंद करे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये सारा गठजोड़, ये सारी बयानबाजी एक बड़े युद्ध की तैयारी है। ये चल क्या रहा है? नहीं, ये देखिए बयानबाजी है। एक तरह से वो अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं, हमने कुछ नहीं किया है। ये तो इजराइल को युद्ध बंद करना चाहिए। जो पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, ये दुनिया में एक तो ह्यूमन राइट्स का विरोध का अपराध कर रहे हैं इजराइल। तो यहाँ एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को जोड़ने की कोशिश रहती है उनकी, और अपने आप को अछूता और इन चीज़ों से अलग दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से लगातार वार्निंग दे रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने वार्निंग दिया अभी। और ये एक तरह से सर पोजीशनिंग है जो सामने आ रही है अलग अलग तरीके से, चाहे वो मुलाकात करके हो या प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ दबाव बनाकर हो। एक और बड़ी खबर मिल रही है, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने दावा कर दिया है हमास ने गाजा की आर्थिक मजबूती पर जोर दिया है। हमास ने गाजा की आर्थिक मजबूती पर, यानी इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जोर दिया है हमास ने। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर मिली है। और देखिए यूएस सेनेट में अतिरिक्त फंडिंग के विधेयक को नहीं मिली है मंजूरी। विधेयक पास न होने से यूक्रेन इजरायल को नहीं मिलेगी मदद। अतिरिक्त फंडिंग के लिए लाया गया था यह विधेयक। समर्थन में पड़े 49 वोट, तो विरोध में 51, कम से कम 60 वोटों की जरूरत।